हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ केटोसिस का। यह इसे हाइपोग्लाइसेमिया भी बोलते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है कि शरीर में ग्लूकोज का कमी। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारी है जिसमें शरीर के पोषक तत्व का उतार या चढ़ाव या कम या ज़्यादा होने के कारण होता है। ये खासकर हायर मिलकर गाय या भैंस में देखने को ज़्यादा मिलता है। ये बीमारी पाचुरेशन से 1-2 हफ्ता पहले देखने को मिलता है या पाचुरेशन के बाद 1-2 हफ्ता के बाद देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रेगनेंसी के समय कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना नहीं खिलाने के कारण शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाता है, जिसके कारण ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, जिससे हाइपोग्लाइसेमिया नामक बीमारी हो जाता है, जिसे कीटोसिस भी कहते हैं। इसका लक्षण आपको ट्रिपनोसोमा, मिल्क फीवर, ये दोनों बीमारी से मिलता जुलता रहता है, लेकिन आपको ये कीटोसिस, हाइपोग्लाइसेमिया और ट्रिपनोसोमा तीनों बीमारी से आपको डिफिशेंट करना है, क्योंकि यही डायग्नोसिस का सबसे बड़ा चीज़ है कि जब तक आप डायग्नोसिस सही नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है और मिल्क फीवर में भी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है या नॉर्मल से हल्का कम रहता है। ट्रिपनोसोमा में, खासकर क्रॉनिक ट्रिपनोसोमा में भी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो तीनों बीमारी से आपको डिफिशेंट करना है। जब तक आप डिफिशेंट नहीं कर पाएंगे तब तक आप सही डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप सही डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो आप सही इलाज नहीं कर पाएंगे। सही डायग्नोसिस ही मेन बीमारी पकड़ने का एक तरीका है, और पशु मालिक से हिस्ट्री ज़रूर लें। पशु मालिक से अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें आपको बीमारी पकड़ने में आपको बहुत ही सुविधा होगा। और पशु का टेम्परेचर ज़रूर लिया करें। आप आई म्यूकस मेम्ब्रेन देखें, भाल्वा लिप्स देखें, बॉडी कोड देखें। ये सारे चीज़ डायग्नोसिस करने के बाद आप डिसीजन लें उसके बाद कि ये कौन सी बीमारी है। जब तक आप सही बीमारी नहीं पकड़ पाएंगे तो उसका सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। जो ये वीडियो में आप देख रहे हैं, इसका कीटोसिस हो गया था। इसका पशु का बच्चा दिए हुए 1 हफ्ता हो गया और ये चारा वाटा नहीं खा रही है, केवल सूखा चारा खा रही है और हल्का हल्का खा रही है, जिसे क्रॉनिक सर्रा में होता है। टेम्परेचर भी नॉर्मल है, 102 है, और पशु कभी चंचल भी रहता है और कभी पशु सुस्त भी रहता है। ये सबसे बड़ा लक्षण जो होता है। ये मिल्क फीवर में भी आपको लाइट मिल्क फीवर होता है, उसमें भी आपको यही अवस्था देखने को मिलेगा। और क्रॉनिक ट्रिपनोसोमा जो होता है उसमें भी आपको यही सिम्टम आते हैं। तो तीनों को आपको सिम्टम याद रखने हैं और तीनों सिम्टम को अलग अलग बीमारियों से आपको डिफिशेंट करना है। कीटोसिस का सिम्टम क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया का इंडियन वेटनरी क्लब के सिम्टम क्या है, हाइपो
कैल्शियमिया का सिम्टम क्या है और कीटोसिस का क्या है। भेज दिया खाते हुए। उसके बाद आप इसे डायग्नोसिस करने के बाद इसका हाइपोग्लाइसेमिया में आप स्किन को खींच करके भी आप देख सकते हैं। उससे ग्लूकोज की कमी जब शरीर में होता है तो स्किन धीरे धीरे बॉडी में सटता है, और अगर ग्लूकोज सही रहता है शरीर में तो खींचने के बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे चमड़ी को वो तुरंत बॉडी में चिपक जाता है। ठीक हुआ है। तो इस तरह करके हाइपोग्लाइसेमिया का डायग्नोसिस कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आप जो गाय देख रहे हैं इसका इलाज कीटोसिस हो रहा है, और इस तरह के समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें ताकि पशु का सही इलाज हो सके और सही इसका दूध पशु पालक को मिल सके। क्योंकि जब तक इसका सही इलाज नहीं किया जाएगा तब तक आपका, और ये देखिए पशु मालिक कितना खुश हो कि जो इलाज हो रहा है वो पूरी तरह से पशु ठीक हो जाएगा। तो इस तरह करके आप इसका इलाज करवाएं। ट्रीटमेंट अगर सही, डायग्नोसिस अगर सही करते हैं तो उसका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट भी आपका सही रहेगा। उसके बाद दवा का चूज करें। और इस बीमारी में इलाज के लिए आपका इस्तेमाल फ्लूइड बहुत ज़रूरी है। कीटोसिस में फ्लूइड के साथ आप इसमें CBG का भी इस्तेमाल करें, साथ में आइसो फ्लूइड का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि आइसो फ्लूइड जो होता है कीटोसिस में ही एक जो है इस्तेमाल किया जाता है। साथ में एंटीपायरेटिक भी दें, ट्राइवीवेट का इस्तेमाल करें, टोनोफासमैन का इस्तेमाल करें। इतना इस्तेमाल करने के बाद देखिए फिर आधे घंटे के बाद पशु मालिक ने पशु को चारा दिया और ये देखिए चमत्कारी रिजल्ट आया और पशु तेज़ी से चारा खाने लगी। और ये देखिए पशु कितना आराम से चारा करे, जबकि पशु मालिक ने बताया कि सुबह थोड़ा सा चारा दिखाई थी उसके बाद चारा खाना बंद कर दिया। इस तरह की और अधिक जानकारी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक